ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट के अंदर हमने देखा कि काफ़ी अच्छी और बुलिश ट्रेंड देखा मार्केट के अंदर। वजह ये थी कि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी आईएमएफ से रिलेटेड कि आईएमएफ के मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और फिर आईएमएफ की तमाम तरह शराइत को पूरा कर दिया गया। सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो जो बजट था वो बजट भी आईएमएफ के मुताबिक यानी कि कुछ चेंजेस की गई और फिर इसको अप्रूव भी किया गया। इसके अलावा भी इसाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कोशिश करें कि जून क्लोज होने से पहले आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ जाए। आईएमएफ के भी मुतालबात आते रहे कि जैसे आज भी हमने देखा कुछ डू मोर के मुतालबात भी आते रहे, लेकिन कोशिश भी लगी हुई गवर्नमेंट और एक्सपेक्टेशन है कि चीजें यानी कि जा सकती है पॉजिटिविटी की तरफ। आपको याद होगा कि लास्ट वी लॉक के अंदर हमने आपको बताया था कि 97% मार्केट डिस्काउंटेड है और मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है। मार्केट आपकी बढ़ सकती है, मार्केट रिबाउंड कर सकती है। नेक्स्ट 2 डेज जो होंगे जो कि इस वीक में स्टार्ट होने थे उसमें मार्केट में तेजी मिल सकती है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वीकेंड से पहले देखें तो बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ईद हॉलीडेज की वजह से अपने कैश को विड्रॉल करते हैं और फिर जो लास्ट जो नेक्स्ट 2 डेज रह गए थे उसमें विड्रॉल का कोई चैप्टर नहीं था, कोई इस तरह का सीन नहीं था। और आज हमने ये देखा कि मार्केट का आगाज ही गैप ओपनिंग के साथ हुआ 600 पॉइंट प्लस के साथ, और इसके बाद मार्केट में हमने मुसलसल एक तेजी का ट्रेंड देखा और मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया 1426 पॉइंट और आखिर में हमने क्लोजिंग देखी 1371 पॉइंट के साथ। मार्केट 41,437 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 221 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 135 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। हमेशा याद रखें जिस तरह गाड़ी का जो ईंधन होता है वो पेट्रोल होता है, इस तरह मार्केट का जो ईंधन होता है वो वॉल्यूम्स होते हैं। अगर वॉल्यूम्स होंगे मार्केट के अंदर तो नो डाउट आपके टेक्निकल्स फंडामेंटल इसके ऊपर वर्क करते हैं, मार्केट आपकी वर्क करती है, मार्केट आपको मौका देती है। लेकिन जब कभी मार्केट डल होती है, डिस्काउंटेड होती है तो मार्केट आपको थका रही होती है, लेकिन उस वक्त वो इन्वेस्टर जीत जाते हैं जो होल्डिंग माइंड रखते हैं, जो पैशन लेवल रखते हैं या जो चीजों को समझते हैं। आज जिन लोगों ने उन चीजों को समझा और आज हमने देखा कि उन चीजों ने उन यानी क्लाइंट ने अच्छा गेन किया। बहुत से क्लाइंट के नफे कुछ इस तरह से भी हुए कि 1 मिलियन के, 5 लाख के, 8 लाख के, इस तरह के नफे भी हुए। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आज बेहतर क्लोज रही 1371 पॉइंट के साथ। टॉप वॉल्यूम लीडर में आपके सामने है WTL, FFVL, SNGP का आज अनाउंसमेंट था। ₹1.5 कैश डिविडेंड दिया, कम एक्सपेक्टेशन से देखा जाए तो कम यानी कि डिविडेंड दिया। एक्सपेक्टेशन थी ₹4 से अबव थी, इसी वजह से हमने डिक्लाइन देखा। जबकि OGDC, TPL, P और बाकी छोटे स्क्रिप्ट में हमने ऊपर के लॉक की तरफ जाते हुए देखा। टॉप गेनर्स में पार्क टोबैको, कोलगेट, पामोलिव, जबकि इंडस मोटर, एक्साइड ये टॉप गेनर्स है। टॉप डिक्लाइनर में पाकिस्तान सर्विसेज, फैसल स्पिनिंग, JDW शुगर्स हमने डिक्लाइन साइड पे देखा। जबकि अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक आपके टॉप पे रहे 332 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, तकरीबन अलगर्स के हमने तमाम सेक्टर्स के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम, एक बुलिश ट्रेंड देखा। और मार्केट में डिक्लाइन साइड पर हमने देखा मिससेलेनियस स्टॉक्स 28 पॉइंट के साथ, जबकि शुगर सेक्टर्स में हमने स्लाइटली डिक्लाइन देखा। इसके अलावा वीकेंड पे काफी बेहतर न्यूज रही और इंशाल्लाह आगे भी एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मजीद यानी कि मईशत के हवाले से कुछ बेहतरी लाई जाए, IMF के प्रोग्राम को अचीव किया जाए। आप ये भी कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि देर तो कर दी लेकिन अब दुरुस्त आ चुके हैं। अब इनको पता चल चुका है कि IMF हमारे लिए कितना यानी कि जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तकरीबन $69.73 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में यहाँ से एक्सपेक्टेशन है 70 से लेकर 71 तक जा सकता है। 72 रेजिस्टेंस लेवल, अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो फिर हम मजीद तेजी देखेंगे। अदरवाइज क्रूड ऑयल 71 और 72 का लेवल टेस्ट कर सकता है। 67 जो होगा, 68 जो होगा वो सपोर्ट लेवल होगा। इसके अलावा अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड में $12 का इजाफा है, जबकि सिल्वर में भी 56 सेंट का इजाफा है। आपको याद होगा लास्ट हमने आपको बताया था गोल्ड सिल्वर आपके बढ़ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा डिक्लाइन कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में अब भी थोड़ी गुंजाइश मौजूद है कि थोड़ा हायर साइड पे जाके फिर करेक्शन की साइड पर आ सकता है और डॉलर इंडेक्स आपका फिलहाल थोड़ी सी गिरावट के बाद फिर एप्रिसिएशन आ सकती है।
टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,598 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 41,200 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट जो कल तक ओवरसोल्ड थी 650 पॉइंट, मार्केट 750 पॉइंट यानी ओवरबोट हो चुकी है। जबकि अगर साल के हिसाब से देखें जो 2700 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन साइड पर थी, अब मार्केट 1561 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे रह चुकी है। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मूव देखें मार्केट की, नो डाउट मार्केट ने आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग दी है और मार्केट टॉप पे जाके क्लोज रही है। टेक्निकल्स अगर हम इंडिकेटर्स के हवाले से देखें तो मार्केट में नो डाउट स्लाइटली ओवरबोट पोजीशन शो हो रही है मार्केट के अंदर। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो 41,000 यानी कि 200 का लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा या सपोर्ट लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो आपने बाइंग नहीं करनी, आपने बाइंग को स्टॉप कर देना है, क्योंकि मार्केट जो बड़ी है 1300-1400 पॉइंट, मार्केट इसको एडजस्टमेंट भी ले सकती है। लेकिन चूंकि मार्केट एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज रही है, एक्सपेक्टेशन यही है कि कल भी मार्केट आपकी हाई सेट पे जा सकती है और 41,500 से लेके 800 का लेवल चेस कर सकती है। लेकिन इस एरिया में आपने क्या करना होगा, ज्यादातर प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहना होगा। ये नहीं करना होगा कि आप बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर हायर सेट पे स्टॉक बाय करना शुरू करें। अगर आप स्टॉक बाय नहीं कर पाए या आप यानी रह गए स्टॉक बाय करने से, तो अब हायर सेट पे बाइंग ना करें, फिलहाल वेट करें, मार्केट हायर सेट से प्रॉफिट टेकिंग ले, एडजस्टमेंट ले ले, उसके बाद आपकी बाइंग बनेगी। तो स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन है कि 41,500 से 800 का लेवल यानी मार्केट दिखा सकती है और इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल होगा 41,200 का लेवल होगा शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि 97% मार्केट ओवरसोल्ड है यानी कि डेली के ग्राफ के ऊपर। आज हमने देखा कि मार्केट में एक ही मूव बनी और तकरीबन 4 डेज की मंदी को मार्केट ने एक दिन में रिकवर किया। तकरीबन क्लोजिंग रही है मार्केट की 1340 पॉइंट प्लस के साथ 41,437 और मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट अब भी यानी देखा जाए तो 79% ओवरसोल्ड है, यानी कि मार्केट ने 97% में से यानी जो रिकवरी की है, अब भी मार्केट आपकी 79% ओवरसोल्ड है। आपने करना यही है कि कल के दिन में, कल लास्ट डे होगा क्योंकि इसके बाद फिर हॉलीडेज होंगे, ईद हॉलीडेज होंगे, तो आपने कोशिश ही करनी है जो स्टॉक लॉक लगे हुए हैं उनको हायर साइड पे, जैसे पीएसओ है, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स आज जो लॉक के करीब क्लोज रहे, तो हायर साइड पे जाए तो उनमें प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, अदरवाइज वेट कीजिएगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो, करेक्शन हो, डिप पे लीजिएगा। इसके अलावा जो सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एलसीज ओपन कर दी, जो कंटेनर्स रुके हुए थे, जो जाम थे, वो अब यानी कि एलसीज आपकी ओपन हो चुकी है। अब सारे जो एक मईशत का एक पहिया रुका हुआ था वो अब चलना शुरू हो जाएगा, तो आपने ध्यान देना है। ऑटो सेक्टर नो डाउट यानी कि अब भी परफॉर्म कर सकता है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर्स में अब भी चीप लेवल पे ओजीडीसी, पीपीएल, एनपीएसओ मूव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका चलना नहीं है, इसमें रैली बनना बाकी है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को भी देखा जा सकता है। स्पेशल ग्रुप में इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है और टाइमली अपडेट इंडेक्स के हवाले से भी और स्टॉक के हवाले से की जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टीम मेंबर्स को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।